बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रामलाल रहता था। वह अत्यंत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी मेहनत और ईमानदारी। रामलाल के तीन बेटे थे, राजू, श्याम और मोहन। वे जवान और मजबूत थे, लेकिन वे खेतों में काम करने से कतराते थे। वे हमेशा अपने पिता से कहते, बाबा, हम इतनी मेहनत क्यों करें? हमारे पड़ोसी सेठ जी आराम से रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जल्दी अमीर बन सकें। रामलाल अपने बेटों की बातें सुनता और मुस्कुराकर कहता। धन की असली कीमत मेहनत से कमाए गए अन्न से होती है, न कि आलसीपन से। लेकिन बेटों को यह बात समझ नहीं आती थी। किसान का रहस्यमयी खजाना एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगा और समझ गया कि अब उसका समय अधिक नहीं बचा है। उसने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा खजाना हमारे खेत में गाड़ रखा है। जब मैं नहीं रहूंगा, तो तुम उसे निकाल लेना। यह सुनकर तीनों बेटे बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वे आराम से जीवन बिता सकेंगे। कुछ दिनों बाद रामलाल का निधन हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उसके बेटे अपने पिता की अंतिम क्रियाओं के बाद खजाने की खोज में जुट गए। राजू, श्याम और मोहन अपने पिता के खेत में पहुंचे और पूरे खेत की खुदाई शुरू कर दी। वे दिन रात खोदते रहे, लेकिन कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। राजू बोला, क्या पिताजी ने हमसे झूठ कहा था? श्याम ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। हो सकता है कि खजाना खेत के बहुत गहरे में हो। हमें पूरी जमीन खोदकर देखनी चाहिए। एक खजाना एक दुम को। और वे फिर से जुट गए। उन्होंने खेत के कोने कोने को खोद डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब तीनों भाई थक चुके थे। वे निराश हो गए और सोचा कि उनका सारा परिश्रम बेकार चला गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आए और बोले, बेटा, तुमने पूरे खेत की खुदाई तो कर ही ली है। अब क्यों ना इसमें बीज भी बो दिए जाए। तीनों भाइयों को यह बात ठीक लगी। उन्होंने खेत में अच्छे बीज डाले और नियमित रूप से सिंचाई करने लगे। कुछ ही महीनों में खेत में इतनी अच्छी फसल उग आई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। खेत में सुनहरे गेहूं लहराने लगे। यह देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए। अब वे समझ गए थे कि उनके पिता का खजाना वास्तव में क्या था, मेहनत और परिश्रम का फल। सच्ची सीख जब फसल कटकर घर आई तो तीनों भाई अपने पिता की बातों को याद करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया अन्न होता है। अब वे आलसीपन छोड़कर मेहनती किसान बन गए और गांव के सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना सोना या धन नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम का फल होता है।